तो चैप्टर 17 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में चैप्टर 18 रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री का इंट्रोडक्शन कराना है। तो देखिए इसका जो क्या है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन सिमेट्री, तो अ फिगर इज सेड टू बी सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन एल इफ इट इज आइडेंटिकल ऑन आइदर साइड ऑफ एल। In this case, L is called the line of symmetry. कोई भी फिगर हो is said to be symmetrical about a line L. तो सपोज करिए कि कोई भी लाइन L है, L सपोज करिए कि कोई भी लाइन L आपकी है, इस लाइन के अबाउट कोई फिगर जो है सिमेट्रिकल है। तो जैसे सपोज करिए कि इतना ये आपका बना हुआ है यहां, और यही पार्ट हाफ ये बना हुआ है। तो अब फिगर, कोई फिगर है इज सेड टू बी सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल कब कहलाती है कि सेम वैसी ही चीज कब है अबाउट लाइन एल इफ इट इज आइडेंटिकल ऑन आइदर साइड ऑफ एल। तो सपोज करिए एल साइड है, ये सिमेट्रिकल है, जितना ये पार्ट बना हुआ है इधर उतना ही पार्ट एल लाइन के उधर भी बना हुआ है। तो ये सिमेट्रिकल है कि माने ये जो पार्ट है इधर का पार्ट लेफ्ट साइड का, एल के लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो राइट साइड के इक्वल है। अगर इसको हम ओवरलैप करें, इसको अगर हम इसमें पलट कर दें तो पूरा पूरा इसको कवर कर लेगा, पूरा पूरा इसको कवर कर लेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो फिगर है ये इसके सिमेट्रिकल है, इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिकल है। और ये जो जिस लाइन के थ्रू ये सिमेट्रिकल होता है तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है? एल है। अ फिगर इज सेड टू बी सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन एल इफ इट इज आइडेंटिकल, माने बिल्कुल सेम चीज हो, उतनी ही हो, आइडेंटिकल ऑन आइदर साइड ऑफ एल। कि चाहे इधर इस साइड का देखें तो इस साइड जो सिमेट्री है और यहां से इधर सिमेट्री है। अगर इसको हम इधर कवर करते हैं तो ये पूरा पूरा कवर कर लेगा, ढक लेगा, और इधर से अगर हम करें तो इसको हम पलटाए तो इसको भी कवर कर लेगा। और ये जो जिस लाइन के थ्रू ये सिमेट्रिकल है इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ फॉर एग्जांपल्स, फर्स्ट है अ लाइन इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कि अगर कोई लाइन है, सपोज करिए कि कोई लाइन है, लाइन आपने ड्रा की, ये लाइन सिमेट्रिकल अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये किसके अबाउट जो है सिमेट्रिकल है, किसके अबाउट सिमेट्रिकल है? तो ऐसी कोई लाइन होगी, वो तो लाइन कौन सी होगी? तो अगर ये कोई लाइन है, सपोज करिए कि लाइन है आपकी, लाइन ये लाइन है और इसको किसके अबाउट सिमेट्रिकल है? तो ये जो पॉइंट्स हैं इसके, सपोज करिए ए बी है लाइन, कोई ए बी लाइन है, तो ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं? ए पर जो कंपास है उसकी नोक रख करके हाफ से ज्यादा लेकर के ऊपर और नीचे आर्क लगाते हैं, और बी पर रख करके ऊपर और नीचे आर्क लगाते हैं। तो जहां पर कट करेगा इसको ज्वाइन करने वाली लाइन, इसको जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो कोई भी लाइन ए बी हमने ली, वो किसके अबाउट सिमेट्रिकल है? तो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इसके सिमेट्रिक, क्योंकि अगर यहां से सपोज करिए ओ पॉइंट है तो जो एओ है वो ओबी को ओवरलैप करेगा। अगर इसको हम इधर रख दें तो ये ओवरलैप हो जाएगा, ओबी को अगर कर दें तो इधर ओवरलैप हो जाएगा, इसको पलटा दें तो इधर ओवरलैप हो जाएगा, पूरा पूरा ढक लेगा, कवर कर लेगा। तो इसका मतलब हुआ अ लाइन इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेकंड पॉइंट है अ गिवन एंगल हैविंग इक्वल आर्म्स इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। माने अगर कोई एंगल है, सपोज करिए एंगल विद इक्वल आर्म्स, माने जो एंगल है इक्वल आर्म्स है उसमें। ये सपोज करिए कोई एंगल बना हुआ है आपका, ये एंगल बना हुआ है इस तरह से,
और ये जो आर्म्स है ये इक्वल है, जितनी आर्म ये है उतनी ही आर्म ये है, इक्वल आर्म्स है। तो अ गिवन एंगल, तो ये जो एंगल गिवन है हैविंग इक्वल आर्म्स, ये आर्म्स इक्वल होना चाहिए, इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। तो जो एंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एंगल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यानी बाइसेक्टर ऑफ एंगल, तो एंगल का बाइसेक्टर क्या होगा कि अगर इसको हम बाइसेक्ट करते हैं तो बाइसेक्ट कैसे करेंगे, कंपास से एक आर्क लगा दें, इसके बीच में आर्क लगा दी, आर्क लगाने के बाद में ये जो पॉइंट्स आपके आते हैं, ये पॉइंट्स दोनों जहां पर इस लाइन को टच कर रहा है आर्क और इस लाइन को टच कर रहा है, यहां से कंपास से एक आर्क लगा देंगे और इधर से भी आर्क लगा देंगे। तो जहां पर ये कट करेगा उसको हम ज्वाइन कर दें, उसको ज्वाइन कर देते हैं, वर्टेक्स को इसको ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के बाद में तो ये जो आपका आ रहा है, इसको ज्वाइन किया आपने, तो ज्वाइन करने पर ये जो आ गया ये बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल, तो जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल है ये आपका बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो इससे देखिए जितना ये एंगल बन रहा है उतना ये एंगल नीचे बन रहा है, क्योंकि बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल है ना, तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल है तो जितना एंगल ऊपर बन रहा है उतना ही नीचे बन रहा है। तो अगर इसको हम यहां से फोल्ड कर देते हैं तो इसको कवर कर लेता है, क्योंकि ये लाइन इस पर आ जाएगी और ये लाइन इस पर बनी रहेगी। अगर इसको फोल्ड करते हैं तो ये लाइन उठ करके इसमें आ जाएगी, क्योंकि ये एंगल इक्वल है तो इस पर आ जाएगी। तो ये कहलाएगा, तो अ गिवन एंगल हैविंग इक्वल आर्म्स इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, कि इसका जो एंगल का बाइसेक्टर होगा उसके अबाउट सिमेट्रिकल है। तो एग्जांपल 3 है, एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द इक्वल साइड्स। Isosceles triangle. Isosceles triangles means two sides are equal of the angle which two sides are equal. तो अगर कोई भी ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसके टू साइड्स इक्वल है, कितनी टू साइड्स इक्वल है, मीन्स ये और ये साइड सपोज करिए इक्वल है, तो इसमें क्या है, एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द इक्वल साइड्स। तो जो इक्वल साइड्स हैं, सपोज करिए कि ट्रायंगल आपका एबीसी है, ट्रायंगल आपका एबीसी है जिसकी एबी और एसी साइड इक्वल है, तो इसके बीच का इंक्लूडेड बिटवीन द इक्वल साइड, इक्वल साइड के बीच में जो एंगल है बन रहा हुआ है, ये एंगल जो बन रहा है, तो इसका क्या होता है, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द इक्वल साइड्स। तो इसको अगर बाइसेक्ट कर दें, इस एंगल को अगर बाइसेक्ट कर दें, दोनों पॉइंट से बाइसेक्ट कर देते हैं, तो ये जो बाइसेक्टर आपका बनेगा, ये जो बाइसेक्टर बनेगा, तो इस बाइसेक्टर सपोज करिए कि ये आपका बन रहा है, इसको एओ डाल दिया आपने, क्या डाल दिया, एओ, या एडीएम डाल दें, डी भी डाल सकते हैं, इसमें क्या डाल सकते हैं, ये जो बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए है वो आपका एडी है। तो एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द इक्वल साइड्स। तो जो इक्वल साइड्स के इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, बिटवीन एंगल कौन सा है, एंगल ए है, तो एंगल ए का बाइसेक्टर आपने ड्रा किया एडी, तो ये जो ट्रायंगल होगा, तो इस एडी के, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी एडी बन गई, एडी के क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। कैसे, देखिए एडी से अगर हम इसको इधर से इधर इसको पलटते हैं तो क्या होगा, ये जो बी है सी पर आ जाएगा, बी कहां पर आ जाएगा, सी पर आ जाएगा, और ये जो लाइन ए बी है वो ए सी पर आ जाएगी, ओवरलैप करेगी। इसी तरह से अगर इसको हम पलटे तो ये आपकी जो ए सी है वो ए बी पर आ जाएगी। तो इस तरह से कि माने ये सिमेट्रिकल है कि इस लाइन के थ्रू जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए है, माने इक्वल साइड्स के बिटवीन जो एंगल बन रहा है उसका जो बाइसेक्टर है उसके अबाउट ये सिमेट्रिकल है। तो इसमें केवल वन, देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, वन है,
वही 1 एडी है, एडी है, केवल 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है इसमें। अब इसमें है काइट, तो काइट ABCD इज सिमेट्रिकल अबाउट द डायगोनल AC। सपोज करिए कि कोई काइट बनी हुई है, कोई आपकी काइट बनी हुई है, इस तरह से काइट आपने बना ली। तो जब काइट बना ली तो ये ABCD, ABC एंड D, ये काइट है। तो काइट ABCD सिमेट्रिकल अबाउट द डायगोनल AC, माने किसके थ्रू, किसके अबाउट जो है सिमेट्री है, सिमेट्रिकल है। तो अगर हम सपोज करिए कि इसको हम ज्वाइन करते हैं, किसको, DB को ज्वाइन करते हैं BD को। अगर BD को हम ज्वाइन करते हैं, सपोज करिए तो BD को ज्वाइन करते हैं, तो यहां से अगर इसको पलटे हैं तो ये पूरा नहीं कवर कर पाएगा, इसको नहीं कवर कर पाएगा। तो इसका मतलब इसके BD के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। तो क्या करें, AC को अगर हम ज्वाइन कर लें, इस डायगोनल को आपने ज्वाइन कर लिया, AC को मिला दिया। अगर AC के थ्रू करते हैं तो देखिए ये जो आपका है काइट का है, तो अगर यहां से हम इसको पलटेंगे तो देखिए AD जो है AB पर आ जाएगी, और ये जो CD है, CD किस पर आ जाएगी, BC पर आ जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि काइट ABCD इज सिमेट्रिकल अबाउट द डायगोनल AC, अबाउट डायगोनल AC। तो इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री ओनली 1 है, BD नहीं है, क्या है, केवल AC है, माने एक सिमेट्रिकल लाइन है। लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 1 है इसमें। तो काइट ABCD इज द सिमेट्रिकल अबाउट द डायगोनल AC। फिफ्थ एग्जांपल है, अ सेमी सर्कल ACB हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, नेमली द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायमीटर AB। अगर सपोज करिए कि सेमी सर्कल है, माने हाफ सर्कल है, सर्कल का हाफ, तो सर्कल का हाफ आपने ले लिया, जैसे कि सर्कल का ये हाफ है, हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल का, तो आ सेमी सर्कल ACB, सपोज करिए इसका नेमिंग दे दी AC और ये B, ACB हो गया, हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। और लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी होती है उसमें, कि जिसके अबाउट ये सिमेट्रिकल हो जाए, तो नेमली द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायमीटर AB। अब इसमें देखें तो डायमीटर ऑफ AB ये है आपका, डायमीटर कौन सा है, डायमीटर AB है। तो डायमीटर का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें, तो इन और इन पॉइंट से ऊपर और नीचे आपने कंपास से आपने लगा दिया, इसको आर्क लगा दिया, जब B से लगा दिया, A से भी लगा दें, तो इनको दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो ये परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होगा, ये आपने ड्रा कर लिया। तो ये जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका है, ये आपका, इसको सपोज करिए एज डाल दिया आपने, P डाल दिया और इसको डाल दिया Q। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ है, तो ये जो PQ है, ये आपका क्या हो गया, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई इसकी। अब यहां से अगर हम इसको फोल्ड कर दें, तो देखिए ये जो भाग है, ये पार्ट इसको कवर कर लेगा। तो इसका मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी कौन सी होगी, PQ हो गई। तो ये PQ कौन सी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायमीटर AB। तो अ सेमी सर्कल ACB हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायमीटर AB, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो एग्जांपल 6, लेट ABCD बी एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। तो ABC आपने एक आइसोसेल्स ट्रेपेजियम ले लिया। ये सपोज करिए कि आइसोसेल्स ट्रेपेजियम आपका ये बना हुआ है, इसकी नेमिंग कर दी ABCD, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है, इन विच AB पैरेलल टू DC, माने जो AB है वो DC के पैरेलल है, एंड AD इक्वल टू BC,
AD इक्वल टू किसके है, BC है, AD इक्वल टू है BC। ये पैरेलल है, AB पैरेलल टू DC है और AD पैरेलल टू BC है, AD इक्वल BC है, माने जो अनपैरेलल साइड्स हैं। क्योंकि ट्रेपेजियम क्या होता है, इसका वन पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है, तो वन पेयर कौन सा है, AB पैरेलल टू DC है, और एंड अदर पेयर इज नॉन पैरेलल, और वो पैरेलल नहीं होता है लेकिन बट वो इक्वल होता है, तो उसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब हुआ कि वो क्या है, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है। लेट E एंड F बी द मिड पॉइंट्स ऑफ, और यहां पर AB का जो मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट क्या ले लिया, E, AB का मिड पॉइंट आपका हो गया E हो गया। सपोज करिए इसे बना दें, AB का मिड पॉइंट हो गया E और DC का मिड पॉइंट हो गया F, DC का मिड पॉइंट हो गया F, ये ले लिया आपने, और ये दोनों पैरेलल है। देन ट्रेपेजियम ABCD इज सिमेट्रिकल अबाउट EF, माने इनके जो मिड पॉइंट, जो पैरेलल साइड्स है, इनके मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, ये जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, जो पैरेलल साइड्स है, पैरेलल साइड्स के जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी वो सिमेट्रिकल होगी। वो क्या होगी, वही लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इसमें देखिए, जब हम इसको किस तरह से समझते हैं कि जो सिमेट्री है कि नहीं है, तो अगर हम DF को अगर इसको हम पलटा के रखें ऐसे, तो क्या होगा, DF जो है इसको FC को कवर कर लेगी, और ये जो लाइन है ये किसको कवर कर लेगी, इसको कवर कर लेगी, और ये जाकर के इसको कवर कर लेगी। तो इसका मतलब ये जो आपका है ट्रेपेजियम, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम ABCD इज सिमेट्रिकल अबाउट द मिड पॉइंट्स ऑफ पैरेलल साइड्स, द मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पैरेलल साइड। तो जो लाइन ज्वाइन करने वाली है मिड पॉइंट्स को, पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसके अबाउट ये सिमेट्रिकल होता है। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, तो लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ आइसोसेल्स ट्रेपेजियम अगर हम काउंट करके बताएं तो लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ आइसोसेल्स ट्रेपेजियम इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगी। माने एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है जो मिड पॉइंट्स है, पैरेलल लाइन के मिड पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, तो केवल 1 होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें 1 होती है, और इसके अबाउट ये आइसोसेल्स ट्रेपेजियम सिमेट्रिकल होता है। एग्जाम्पल 7 है, अ रेक्टेंगल हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ईच वन ऑफ विच इज द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स। अगर यहां पर रेक्टेंगल को देखें तो रेक्टेंगल सपोज करिए आपने बना लिया रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल आपने बनाया, अब बनाने के बाद में ये एज ए ABCD रेक्टेंगल ले लिया आपने, ABCD रेक्टेंगल ले लिया, तो रेक्टेंगल हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, इसमें कितनी होती है, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, ईच वन ऑफ विच इज द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड। तो जैसे ये अपोजिट साइड है, AB के अपोजिट साइड कौन सी, DC, इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ये हो गई, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन एक ये हो गई, और जो AD के अपोजिट साइड कौन सी, CB, इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ये होगी। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब अगर यहां से हम देखें तो अगर जो फर्स्ट आपके लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है, तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनी, अब इससे अगर हम इसको इधर फोल्ड करें, तो फोल्ड करेंगे तो देखिए ये भाग जो है इसको कवर कर लेगा, इतना भाग इसको कवर कर लेगा, और ये लाइन जाकर के इसको कवर कर लेगी।
एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, जो सेकंड आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो सेकंड आप लाइन सिमेट्री है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें अगर हम किसी को भी फोल्ड करते हैं, इसको अगर सपोज करें इधर फोल्ड करते हैं, तो ये जो होगा इतना भाग इसको कवर कर लेगा, और इतना भाग इसको कवर कर लेगा, और ये जो लाइन है इसको कवर कर लेगी, AB को, माने DC लाइन जो है AB को कवर कर लेगी। तो यहां पर कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गए, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गए इसमें। तो a rectangle has 2 lines of symmetry, each one of which is the line joining the midpoints of opposite sides. Example 8 है, a rhombus is symmetrical about each one of its diagonals. तो rhombus जो होता है, तो rhombus में क्या है, all sides equal होती हैं, all sides equal and parallel होती हैं। तो यहां पर क्या हो गया कि जैसे कि ये rhombus आपका बना हुआ है इस तरह से, सपोज करिए कि ABCD rhombus है, ABCD rhombus है। तो इसमें अगर हम rhombus is symmetrical about it each one of its diagonals के अबाउट जो सिमेट्रिकल होता है। अगर सपोज करके मिड पॉइंट्स को आप इसमें ज्वाइन करें, तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो जब इसको मिलाएंगे तो इधर मिल जाएगा, लेकिन ये भाग जो है आपका सही से नहीं मिल पाएगा। तो क्या करेंगे, ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है, डायगोनल्स के। तो जैसे डायगोनल आपने AC ड्रा किया, कौन सा डायगोनल ड्रा किया, AC हो गया। तो इसमें अगर हम कवर करते हैं इस तरह से, इसको पलटा के रखेंगे, तो ये क्या होगा भाग, क्योंकि लाइन जो है इक्वल है, तो ये लाइन जो है इस पर आ जाएगी, और ये लाइन किस पर चली जाएगी, इस पर चली जाएगी। तो इस तरह से इसको पूरा कवर कर लेगा। और अगर BD डायगोनल को ज्वाइन कर दें, BD डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं, तो जब इसको हम पलटा के रखेंगे, तो ये जो C पॉइंट है A पर पहुंच जाएगा, C पॉइंट A पर पहुंच जाएगा, और जो ये लाइन है आपकी इस पर आ जाएगी, और ये आपकी आ जाएगी इस पर आ जाएगी। तो ये पूरा कवर कर लेगा। तो माने rhombus is symmetrical about each one of its diagonals, माने दोनों डायगोनल्स के इक्वल होता है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई इसमें, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो AC डायगोनल हो गया और BD डायगोनल हो गया। तो rhombus has 2 line of symmetry, 2 lines of symmetry। तो अब आपने क्या देखा कि अगर सपोज करिए कि आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है, तो आइसोसेल्स ट्रेपेजियम इज सिमेट्रिकल अबाउट, किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है, कि इसके जो पैरेलल साइड्स हैं, उसके जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, उसके अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। तो इसमें केवल 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। और रेक्टेंगल हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, each one of which is the line joining the midpoints of opposite sides। अपोजिट साइड्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होंगी, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइंस होंगी, उसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो ये 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं रेक्टेंगल में। और rhombus इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स के अबाउट जो है ये सिमेट्रिकल होता है। तो 2 डायगोनल्स होते हैं, तो 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री इसमें होती हैं। तो एग्जांपल 9, a square has 4 lines of symmetry, namely the diagonals and the lines joining the midpoints of its opposite sides। तो स्क्वायर में 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, और ऑल एंगल्स कितने 90 डिग्री के होते हैं। तो सपोज करिए ये स्क्वायर है आपका, ये आपका स्क्वायर है। तो इसमें ABCD एक स्क्वायर है, तो इसके डायगोनल्स माने 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। तो कौन कौन सी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, डायगोनल्स होते हैं। तो ये जो डायगोनल ये जा रहा है, ये डायगोनल हो गया, एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। दूसरा BD डायगोनल को जो ज्वाइन कर रहा है, BD डायगोनल, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसके अबाउट जो है सिमेट्रिकल होते हैं। और
द लाइन्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड। तो जो इसके अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन भी सिमेट्रिकल होती है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, और इनके जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये भी इसके अबाउट सिमेट्री होती है। तो कितने हो गए? ये सपोज करिए कि आपका है EFGH। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी हो गई? AC। दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई BD। तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई EG। फोर्थ हो गई HF। तो ये 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, 2 डायगोनल्स एंड 2 द लाइन्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स। क्वेश्चन, अब एग्जांपल 10 है। तो एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच वन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। तो जो इसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं, माने इक्विलैटरल, कौन सा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, माने ऑल साइड्स इक्वल होती हैं इसकी। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सपोज करिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, जितनी ये साइड होगी उतनी ये साइड होगी उतनी ये साइड होगी। तो ये अगर सपोज करिए ABC, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इस एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच वन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। तो जो इसका इंटीरियर एंगल ये है, तो इसका जो बाइसेक्टर होगा, ये बाइसेक्टर एक ये हो गई आपकी सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री। दूसरी कौन सी हो जाएगी? B का जो बाइसेक्टर होगा, एंगल B का बाइसेक्टर, तो एक ये लाइन आपकी सिमेट्रिकल लाइन है, और तीसरी हो गई आपकी जो C का बाइसेक्टर है। तो C का बाइसेक्टर सपोज करिए ये, इसको ज्वाइन कर दिया आपने, तो ये ABC, यहां पर D लेट कर लिया, यहां पर E और यहां पर F। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई इसमें? 3 हो गई। तो एक AD हो गई, जो एंगल A का बाइसेक्टर है, और जो एंगल B का बाइसेक्टर है B, एक B हो गई, और एक कौन सी हो गई? जो C का बाइसेक्टर आपका CF है। तो ये 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई। तो एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो इट हैज 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इट इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच वन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स होंगे वो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे। तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अब जैसे 11 एग्जांपल है, अ सर्कल इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच वन ऑफ इट्स डायमीटर्स। कोई सर्कल है सपोज करिए, तो सर्कल में कितने डायमीटर ड्रा किए जा सकते हैं? अगर सपोज करिए सर्कल है, तो सर्कल में कितने डायमीटर्स किए जा सकते हैं? आप कितने भी कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए एक डायगोनल आपका ये है, इसके अबाउट ये सिमेट्रिकल हो गया, इस डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएगा। और अगर यहीं से सेंटर से होकर जाने वाली दूसरी लाइन है, देखिए आपकी ये सेंटर से होकर जो दूसरी जा रही है, तो ये भी आपका, ये भी डायमीटर ड्रा किया जा सकता है, और ऐसे ये भी डायमीटर ड्रा किया जा सकता है आपका, जो सेंटर से होकर जा रहा है, इस तरह से भी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी डायमीटर ड्रा करते जाए सेंटर से होकर जाने वाली लाइन, तो ये अनलिमिटेड रहते हैं, कोई लिमिट नहीं रहती, जितने भी बनाना चाहे उतने डायमीटर्स बना सकते हैं। तो ये जो सर्कल है, तो अ सर्कल इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच वन ऑफ इट्स डायमीटर। तो जितने भी डायमीटर्स हैं सभी के अबाउट ये सिमेट्रिकल होते हैं। तो ये अगर डायमीटर ड्रा किया तो ये इसको ओवरलैप कर लेगा, इस डायगोनल से देखें तो इसको ओवरलैप कर देगा। तो इसका मतलब अ सर्कल इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच वन ऑफ इट्स डायमीटर्स। तो इसमें अनलिमिटेड होते हैं, कितने होते हैं? अनलिमिटेड लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो अब आपने देखा एग्जांपल 9 में कि अ स्क्वायर हैज 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, नेमली द डायगोनल्स and the lines joining the midpoints of its
अपोजिट साइड। डायगोनल हो गए, 2 डायगोनल्स हो गए और 2 लाइंस हो गई जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं अपोजिट साइड्स के। तो इस तरह से 4 हो गए। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच वन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। इट हैज 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो इंटीरियर एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं, 3 एंगल इंटीरियर एंगल्स हैं, तीनों को जो बाइसेक्टर्स होंगे वो लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। अ सर्कल इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच वन ऑफ इट्स डायमीटर्स। तो इट इज अनलिमिटेड, माने जो लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं अनलिमिटेड होती है, जितने भी खींचते जाए, जितना महीन खींचते जाए तो वो आपके बनते जाएंगे। तो एग्जाम्पल 12 है, each of the following capital letters of the English alphabet is symmetrical about the dotted line or lines as shown। डॉटेड लाइन के थ्रू जो है इसमें दिखाया गया है कि सिमेट्रिकल होते हैं। तो कौन कौन से लेटर होते हैं उसमें देखना है कि कुछ लेटर होते हैं और कुछ लेटर नहीं होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं टोटल। तो 26 लेटर्स में कुछ कितने हैं, ए बी सी डी ई एच आई के एम ओ टी यू डब्ल्यू एक्स और वाई, ये लेटर्स होते हैं जो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं तो ए में देखें तो ए जैसे बना हुआ है आपका, ये ए बना हुआ है तो इसमें ये जो वर्टिकल आपकी लाइन है, ये डॉटेड लाइन वर्टिकल लाइन डॉटेड लाइन है, तो इसके अबाउट ये सिमेट्रिकल है। बी में देखें तो भाई ए में चूंकि इतना जो है इसको अगर हम यहाँ से फोल्ड कर दें तो वो इसको कवर कर लेगा। इसका मतलब ये जो डॉटेड लाइन है, वन डॉटेड लाइन, तो ए में 1 सिमेट्री लाइन है। बी में देखें तो बी में जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन डॉटेड लाइन, तो ये आपकी इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, क्योंकि इसको अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये इसको कवर कर लेगा। इसी तरह से सी में हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन, ये भी सिमेट्रिकल, इसके ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि सी को भी यहां से अगर फोल्ड करेंगे तो कवर कर लेगा। डी में भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 लाइन, तो डी में ये डॉटेड लाइन जो है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इससे यहां से फोल्ड करेंगे तो इसको ये कवर कर लेगा। ई में भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 लाइन, और इसके अबाउट ये सिमेट्रिकल है। अब एच को अगर हम देखें तो एच में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हैं आपके सिमेट्रिकल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन और वर्टिकल डॉटेड लाइन। हॉरिजॉन्टल के थ्रू देखें तो अगर यहां से हम फोल्ड करते हैं तो इसको ये कवर कर लेगा। अगर इसके जो वर्टिकल लाइन इसमें ड्रा है तो वर्टिकल लाइन में भी इसको ये कवर कर लेगा फोल्ड करने पर। तो इसका मतलब इसमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गए इसमें एच में। अब आई में वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है इसमें आई में, क्योंकि आई में देखें अगर हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें तो यहां से कवर कर लेगा जब इसको फोल्ड करेंगे, और उस तरह से देखें तो वो उसके भाग को कवर कर लेगा जो हाफ पार्ट होगा उसका। के में 1 हॉरिजॉन्टल लाइन है जो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। एम में भी 1 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल लाइन है जो सिमेट्री ऑफ लाइन है। ओ में देखिए 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। ओ इज इन द शेप ऑफ ओवल के शेप में है, सर्कल नहीं है। ओ जो है सर्कल नहीं होता, क्योंकि सर्कल में अनलिमिटेड लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। ये ओ जो है ओवल शेप में होता है तो इसमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। टी में वर्टिकल जो है लाइन है डॉटेड लाइन, ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। यू में भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, और यहां पर डब्ल्यू में भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, और इसमें एक्स में 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। वाई में 1 लाइन वर्टिकल लाइन जो है सिमेट्री लाइन है। तो इसमें आपने देखा कि जो कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है तो इनमें ए हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, बी हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, सी हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, डी हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ई हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, एच हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, आई हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, के हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, एम हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ओ हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, और टी हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री,
U has one line of symmetry, W has one line of symmetry, X has two lines of symmetry और Y has two lines of one line of symmetry। तो इसमें जो टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री है कैपिटल लेटर्स में, वो किसमें है? H, I, O एंड X। तो कितने लेटर्स हैं इसमें? H, I, O एंड X। 4 लेटर्स है, 4 कैपिटल लेटर्स जिनकी डबल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। बाकी जो A, B, C, D, E, K, M, T, U, W, Y, इनकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। देखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री के हैं, सिमेट्री के। तो उसमें क्या है, जो स्केलन ट्रायंगल होता है, आपने देखा था कि आइसोसेल्स ट्रायंगल में वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, लेकिन स्केलन ट्रायंगल है जो नो लाइन ऑफ सिमेट्री। स्केलन ट्रायंगल में कोई भी सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। स्केलन ट्रायंगल है जो नो लाइन ऑफ सिमेट्री। और इसमें जैसे कि रेक्टेंगल में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री थी, स्क्वायर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। लेकिन जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम है नो लाइन ऑफ सिमेट्री। पैरेललोग्राम है नो लाइन ऑफ सिमेट्री। पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। थर्ड है ट्रेपीजियम है नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर ट्रेपीजियम है, बट आइसोसेल्स ट्रेपीजियम है जो वन लाइन ऑफ सिमेट्री। आइसोसेल्स ट्रेपीजियम में तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, लेकिन ट्रेपीजियम अगर जनरल ट्रेपीजियम है तो उसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। 4 नंबर है अ सर्कल हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। सर्कल में अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। माने जो कैपिटल लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं जिनकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, वो कौन कौन से हैं? F, G, J, L, N, P, Q, R, S and J. These alphabets has no line of symmetry. Next point है only capital letters of English alphabet has 2 lines of symmetry. 2000 H में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, I में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, O में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं और X में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो इस तरह से वन लाइन जो शेष बच गए तो वो आपके वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री वाले केवल 4 हैं, H, I, O, X, और जिनमें नहीं होती है वो है F, G, J, L, N, P, Q, R, S एंड Z। इनमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। इसके अलावा जो है उनमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इस तरह से चैप्टर 18 में रिफ्लेक्शन सिमेट्री का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में रोटेशनल सिमेट्री का इंट्रोडक्शन कराएंगे।